ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ ਤੋਂ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ YouTube ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ, ਪਾਮਿਸਟਰੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਗ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੁੱਖ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਰ ਸਾਂਢ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਿਆਣਪ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੰਭਾ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋग भ्रांति से बहुत फंसा रहे हैं। सो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, ये कि जो आप सुनने के बाद अगर आप उसको अमल में ले आओगे तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग की जैसी सुखी हो जाएगी। आप ना किसी पत्थर को पहनोगे, ना माला पहनने की ज़रूरत है, ना ही कोई कर्मकांड करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ मेरी छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के मान लेनी है। और आपने मान लिया तो समझ लो आपकी ज़िंदगी बन गई। फिर आप कहीं धक्के नहीं खाओगे। मेरी जो बातें हैं वो ज़िंदगी का पर्सनल अनुभव है, मैं वही शेयर कर रहा हूँ। और जो अनुभव होता है वही आपको अच्छा लगेगा। किताब में पढ़ी बातें तो सब लोग बोलते हैं, मैं वो नहीं बोलता। मैं आपको आने वाली वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आप तो कभी हैरान हो जाओगे सुन के। जो 20-30 हज़ार साल पहले जो ऋषि मुनि अपने चेलों को देते थे कि और अपने आश्रम में रखते थे, और ये चीज़ें गुप्त रखी जाती थी क्योंकि ये बहुत पावरफुल थी। उसका गलत इस्तेमाल लोग ना करें, वो आपको बताऊंगा मैं। और आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बाबा ने कहा है, हुक्म जाई चलना नानक लिखे नाल। जो परमात्मा का हुक्म है उस पर चलो। हम दुखी क्यों होते हैं? हम सोचते हैं सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते। जो करतार है ऊपर वाला वो ही सब कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। फिर बाबे ने एक चीज़ और बोली है। अब क्या है कि लोग आप 11 बजे तक सोते रहोगे तो किस्मत भी सो जाती है। बचपन में मेरी माँ ने कहा था, भाभे वाली बात, अमृत वेला सच नाम बढ़िया विचार कर्मे आवे कपड़ा नजरी को तो बार। अगर आप सुबह उठोगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति तभी हो सकती है। और परमात्मा की प्राप्ति के साथ साथ आपको संसारिक सब सुख मिल जाएंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। संध्या जो अमृत वेला है उसमें सब कुछ मिलता है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ।
मैंने कई लोगों को जिन्हों को बताया है वो आज सब सुखी हैं। किसी के पास धन नहीं था, पैसा नहीं था, रो रहे थे, मर रहे थे, बुरे घरों में लड़ाई झगड़े, बच्चे नहीं हो रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों से मैंने बातचीत करी जिनके 14-15 साल से बच्चे नहीं थे। मैंने कहा जैसे मैं कहता हूँ आप वैसे करो, आपका बच्चा ना हो तो मुझे पकड़ लेना। कुछ लोग ऐसे मेरे पास आए जो जिनकी शादी नहीं होती थी। वो कहते थे हमारी बच्चों की, हमने सब जगह घूम लिया, किसी ज्योतिषी के पास गए, ये किए वो किया। मैं कहा यार जो असली मालिक है उससे तुम मिले नहीं। गुरबाणी में लिखा है सर्व रोग का औषध नाम, सब बीमारियों की जड़ को ख़त्म करने के लिए प्रभु का नाम है। और बाबे ने कह रहे औखा रखा साचा नाम। भाई आजकल लोगों को क्या, पहले भी भगवान का नाम जपना बड़ा मुश्किल लगता है, बाकी सब कर्म कांड करा लो, दान करा लो, पुण्य करा लो, तीर्थ करा लो, नहा लो। उससे बाबा ने दान पुण्य तीर्थ से कुछ नहीं होता, बाबा ने कह दिया। तो फिर कैसे होता है? प्रभु को नाम जपना। प्रभु के नाम में नाम आप क्यों नहीं लेते? नाम आप इसलिए लेते हैं क्योंकि आपने भगवान को देखा नहीं है। जब देखा नहीं, पहचाना नहीं, तो नाम कैसे लोगे? तो परमात्मा का नाम आप तभी ले सकते हो जब आप भक्ति मार्ग में पढ़ोगे। बड़ा सिंपल है। हमारी माँ ने बचपन में हमको बताया कि बेटा नित्य नेम जरूर करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। नित्य नेम का सुबह उठो जल्दी, और जो पाठ है अपने नित्य नेम का वो करो। शाम को भी नित्य नेम है, रहरास साहब का पाठ करो। सुबह उठते ही शब्द सुनो, फालतू चीज़ें मत बात करो, और कर्म करते हुए अपने दफ्तर जाओ, जो काम करना है करो। और वाहेगुरु को 24 घंटे याद रखो। ये तो सबसे स्टार्टिंग है। जैसे इंजन स्टार्ट करने के लिए हमें तेल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए संसारिक इंजन स्टार्ट करने के लिए नाम की ज़रूरत पड़ती है। नाम एक बहुत पावरफुल चीज़ है। मेरा पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूँ कि फूंक मारने से, ये मोली पहनने से, अंगूठी में हीरा पहनने से, क्योंकि मुझे ज्योतिष का ज्ञान है। अब ज्योतिष बेचारे गलत थोड़ा बताते हैं, वो तो सही बताते हैं, ज्योतिष गणना के हिसाब से बताते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक ही दिन, एक ही समय में करोड़ों लोग पैदा होते हैं। क्या वो सभी अमीर होते हैं या सभी गरीब होते हैं? नहीं। हर इंसान के कर्म अलग अलग होते हैं, उससे हमारी डेस्टिनी बनती है। वो बेचारा ज्योतिषी को थोड़ा पता है कि तुम्हारे क्या कर्म है, वो तो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से सही बता रहा है। तो उस कर्म को ठीक कैसे करें? तो सर्व रोग का औषध नाम। अब नाम जपना शुरू करोगे ना, ये सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी गरीबियाँ, बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी में, लोग रो रहे हैं, बुरा हाल है, शादियाँ टूट रही हैं, बच्चे बेकार हो रहे हैं, नए नए यूथ है, उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, क्या करें क्या ना करें। जो जो कहता है उस पर चल पड़ते हैं वो, क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत कुछ आ रहा है। आप ये करो, आप करोड़पति बन जाओगे, आप ये खाओ, आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं सबको ये कहता हूँ, सब कुछ खाओ, कोई बीमारी नहीं होगी, धोखा मत खाओ। मेरे बच्चे पूछते थे पापा ये खाना नहीं, ये नहीं खाना। मैंने कहा नहीं, हम तो सब खाते हैं, सब खाओ, धोखा मत खाओ। सबसे कतरा धोखा, लोग धोखेबाज हैं। गुरबाणी में कलयुग रथ अगन का कूड़ा गए रथवा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? जो कलयुग है ना, इसमें जो हमारा शरीर रूपी रथ है, ये अगन का है, मतलब दुखों का, दुख ही दुख है। और इसको चला कौन रहा है? कूड़। कूड़ कहते हैं झूठा, झूठ। आप देखो 99.9% लोग झूठ ही बोल रहे हैं, सच को बोल नहीं रहा। झूठ बोल के सामान बेच रहे हैं, झूठ बोल के कथा कर रहे हैं, झूठ बोल, सब कुछ झूठ। और आप लिबर्टी में आ रहे हो क्योंकि आपको जो ज्ञान चाहिए ना, वो इंस्टेंट चाहिए। जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी होती है ना नेस्कैफे की, यू वांट दैट इमीडिएट। तो कोई बात नहीं,
मैं आपको इमीडिएट बता देता हूँ। इमीडिएट का क्या है, सबसे पहले आपको सुबह उठो, ठीक है ना, सूर्य निकलने से पहले उठो और जो भी थोड़ा बहुत भगवान का नाम लो, और जो आपके आपके धर्म में जो ग्रंथ पढ़ना है थोड़ा बहुत उसको पढ़ो, नित्य नेम करो और प्रभु की वाणी सुनो। उससे धीरे धीरे आप बढ़ोगे आगे, फिर आपको ज्ञान होगा। ऐसे कर करो, शुरू तो करो, है ना। शुरू करने आप देखो कि हफ्ते 10 दिन में आपको समझ आने लगेगा कि यार वो बंदा तो ठीक कह रहा था, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। और पॉजिटिव रहो। जिसको जितना ईश्वर पे विश्वास होगा ना, उसका काम उतनी जल्दी हो जाता है। काम हमारे जाने से नहीं होता, काम किसके जाने से होता है, ऊपर वाला। सबनी छाला मारियां करता करे सोए, सब चला के मार रहे हैं। वो मैं कर देता, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कोई कुछ नहीं कर रहा। करण करावन हार सुहावे सगल गिरा के अंतर्जामी। वो काम कौन करा रहा है, वाहिगुरु करा रहा है, नारायण करा रहा है। उस पर भरोसा रखो, भरोसा रखो। आने वाले समय में इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो दूंगा, बढ़िया दिया। सारियां बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, सारे काज भी शुरू हो जाएंगे। जिन्हें बच्चे नहीं होंगे बच्चे हो जाएंगे, काम नहीं सकते काम हो जाएंगे। दस है तो ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ नवे साल की मैं मुबारक दे रहा। जो नवा साल आ रहा है ये बहुत अच्छा साल है, सूर्य का साल है। सूरज की करता, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस देता सारे ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ खूब तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे। बस वाहेगुरु ਨੂੰ पढ़ लो, नारायण ਨੂੰ पढ़ लो, थोड़ा बहुत शुरू करो। 20-25 मिनट सवेरे उठ के ना वाहेगुरु का नाम लो। देखो चमत्कार, देखो चमत्कार, देखो। क्योंकि गुरुबाणी अंदर कुछ मंत्र भी हैगे जिहड़ी तुहानू बीमारी है, किन्नी बीमारी हो, एक मंत्र का जाप करो, ये तुहानू दुख भजनी साहब अंदर मिल जाएगा यूट्यूब में। ताती वन लागी पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरध हमारे राम का दुख न लगे भाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिलाई। राख लिया तिन राखन हर सब याद मिटाओ, कहो नानक कृपा भई प्रभु है साई। ये मंत्र तुसी करो, जब बुखार होवे तकलीफ हो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। गुरु नानक साहब का जन्म ही सारे लोगों को भ्रांतियों तो कढ़ना सी बाहर। पहला पर बहुत लोग जो थे वो भ्रांतियों में थे, कर्मकांड में फंसे थे। आज भी कर्मकांड में लोग फंसे हुए हैं। बाहरी चीज़ें क्योंकि बहुत आसान है ना, आपके पास पैसे आप दान करोगे, है ना। मंत्र भी कराने आजकल लोगों ने दुकानें खोल ली है। आज ये है, आज मंत्र कराओ, इतने पैसे दो, हम आपको करा रहे। जो रोटी आप खाओगे ना वो आपको फ़ायदा होगा ना। वो किसी दूसरे से मंत्र करा के आपको कैसे फ़ायदा हो जाएगा? आपको नहीं होगा। आपको खुद ही भगवान का नाम लेना पड़ेगा तभी फ़ायदा होगा। जो रोटी खुद खाओगे ना तभी आनंद आएगा। मेरा एक जानकार था, उसको हार्ट की बीमारी थी। उसने कई पंडितों में ला के महामृत्यु जो मंत्र कराया। मैंने उसको कहा, मैं यार ये इससे क्या फ़ायदा है, तू यही कर ले, एक माला तू ही जप लिया कर। कहता नहीं अभी तो टाइम नहीं है। मैं कहा अच्छा ठीक है। पता चला कि बड़ा उसने दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को बुलाया, सब कुछ किया, लेकिन वो मर गया 15 दिन बाद। क्या हुआ? हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। ज्ञान तो बहुत है, पहले आप इसके काबिल बनो। मैं तो दूँ ना आपको जो बता रहा हूँ, एक एक चीज़ पे चलोगे। आगे वीडियो में आपको बताऊँगा, आप ये करो, आप ये करो, है ना। ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं। आपको बता दूँ, आप भूल जाओ, फिर कहो जी वो कौन बंदा सी, उन्हें क्या, वो तो हुआ ही नहीं। 100% हो गया। जो गुरबाणी है ना,
वो जीवन का सार है, उसमें सब कुछ है। ज़िंदगी कैसे जीनी है, एक एक चीज़ सच्ची, एक चीज़ पकड़ लो, गुरु नानक साहब की वाणी पकड़ लो। आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपको सब कुछ चाहिए, मकान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मेरी एक बात पकड़ लो, पहले 6 महीने जपजी साहब सुनो, जपजी साहब सुनो रोज़ सुबह, जपजी साहब का पाठ रोज़ सुबह सुनो। पढ़ना मत, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आएगा एकदम से, गलत उच्चारण नहीं करना किसी गुरुवाणी का। उसको सुनो 6 महीने, साल, जब देखो कि आप पूरा एक एक अक्षर मुझे पता चल गया। किताब लेके बैठो, पोथी साहब लेके बैठो, उसमें देखो कि जो पाठ हो रहा है उसको देखो ध्यान से, फिर पढ़ो। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, और मैं सिर्फ आई विल विश ऑल यू द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत ज्ञान मिलने वाला आपको, ऐसा मिलेगा आप कहोगे यार। और बाकी ज्ञान न गली टूटिया कतना करना साड़, ये ज्ञान में मत, गली में मत ढूंढो ज्ञान। ज्ञान जब तक, देखो ऐसा है, जब तक आप चीज़ खा के नहीं बताओगे ना दूसरे को पता नहीं लगता है। आपका बेटा, आप बेटे को कहोगे बेटा सिगरेट ना पी, और आप खुद सिगरेट पीते हो, तो आपका बेटा जरूर पिएगा। लेकिन आप खुद सिगरेट नहीं पीते, फिर पोते को उसको बात लगेगी। आप शराब पीते हो, बेटे को पुत्र शराब ना पी, एक वो कहना तुसी तो पींदे हो पापा जी, मैं क्यों छड़ दूँगा। दूसरा ऐसा है, किसी बुरी चीज़ की जो लत है ना, अगर आपको लग गई, घबराने की जरूरत नहीं है, दवाई से ठीक नहीं होती। आपको जो मैंने कहा है, आप जपजी साहब पढ़ना शुरू कर दो, या आप राम का नाम लेते हो, नारायण का लेते हो, अल्लाह बोलते हो, जो भी बोलते हो, अब उसको बोलो। आप देखोगे ज़िंदगी में अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और जब दुख हो ना, तो भगवान का नाम और जपना चाहिए। भगवान इतना हमसे प्यार करता है बहुत प्यार करता है। बखिया बहुआ पार, आँखी मांगे देते दात करे दातार। बाबा बोलते हैं अरे बहुत प्यार करता है, सबको ही देता है। फिर की आगे रचे जिस देश दरबार, किसी ने बोला बाबा जी मैं उसको क्या दे सकता, फिर की आगे रचे जिस देश दरबार, दरबार कैसे उसको नजर आएगा। तभी कहा अमृत वेला सच ना, तू क्या दे सकता है, तेरे पास नींद है देने के लिए भगवान के, बाकी तो सब परमात्मा का दिया हुआ है। तेरे को नींद है, नींद दे भगवान को। अमृत वेला सच ना हो बढ़िया विचार, कर्मी आवे बड़ा नदरी। अरे सुबह उठ वाहिगुरु का नाम ले, ठीक है। तो अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा, फिर पेश होऊंगा, और नए साल में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। प्रैक्टिकल चीज़ होती है, एक होती है पढ़ी हुई, पढ़ी नहीं पढ़ता। मैं तो स्पॉन्टेनियसली बोलता हूँ, जो बाबा मेरे से बुलवाता है मैं बोल देता हूँ, मैं लिखी पढ़ी बार बार नहीं करता। तो इसलिए मैं सिर्फ कहूँगा नए साल की मुबारक हो, आप सब सुखी रहो, खुश रहो, वाहिगुरु आप पे मेहर करे, परमात्मा।